हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं क्वेश्चन के साथ करता हूँ और मेरा क्वेश्चन है कि कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन? आपका कोई दोस्त, आपका कोई कलीग, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना किया हो, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया हो। जब भी हम अपने दुश्मन के बारे में बात कर रहे हैं हम किसी ना किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं जिसने हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना किया हो या फिर हमारे ट्रस्ट को तोड़ दिया हो। बट मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है बल्कि वो हमारे अंदर है, और वो है ईगो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईगो के बारे में, कैसे हम ईगो को मैनेज कर सकते हैं और कैसे ईगो को मैनेज करके हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप अपने ईगो के बारे में जान जाते हो तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ। अब जैसा कि मैंने बोला आपसे कि आपका कोई दुश्मन है तो वो आपके अंदर है, और वो आपका जो दुश्मन है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, और वो है ईगो। क्या करता है ये ईगो, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ईगो की वजह से हम अपने आप को एक ऐसा इंसान समझते हैं जो कभी गलत नहीं होना चाहता है। हम एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो कभी गलत नहीं हो सकता है। हम एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो कभी फेल नहीं हो सकता है। हम एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो हमेशा सक्सेसफुल हो। हम एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो दूसरों की नजरों में भी अच्छा हो। और यहीं पे हमारा ईगो जो होता है वो पिक्चर में आ जाता है, और इन्हीं कारण से हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब सवाल आता है कि सर, अगर ईगो है और हम सब में ये ईगो है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और ये ह्यूमन बिहेवियर है कि ईगो होगा हमारे पास। अगर हमारे पास ईगो है तो इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। अब हमारी लाइफ है, हम बहुत सारी चीजों को पर्सनली लेने लगते हैं। हमें किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, हमें किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, वो हमें ऐसा सोच रहा है, और जब हम ऐसे सोचते हैं तो फिर हम हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे बारे में कोई क्या सोच रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है। और अगर ये हमारे हाथ में नहीं है तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो इनफैक्ट आप हमेशा परेशान रहने वाले हो। आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, और चीजों को आप पर्सनली मत लो। चीजों को हम पर्सनली कब लेते हैं, इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। सपोज आपको कोई बोलता है कि आपने चोरी की हुई है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको बुरा कब नहीं लगेगा? जब आपने चोरी नहीं की है। आप अपने आप को जानते हो, और अगर आप अपने आप को जानते हो तो फिर सामने वाला क्या बोल रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हमें किस चीज पे फोकस करना है? हमें खुद के ऊपर फोकस करना है। हम अपने आप को जान रहे हैं, और जब हम अपने आप को जान रहे होते हैं तो हम वैलिडेशन नहीं खोज रहे होते हैं। और जब हम वैलिडेशन नहीं खोज रहे होते हैं तो हम चीजों को पर्सनली नहीं लेते हैं। इनफैक्ट हम सामने वाले इंसान को माफ कर देते हैं जो भी वो बोल रहा है उस चीज के लिए। दूसरी चीज, एडमिट ऑल योर मिस्टेक। अब हम सब इंसान हैं और हम सब गलती करते हैं। नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, और हम सब गलती करते हैं। और अगर हम गलती कर रहे हैं तो अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम सामने वाले को मौका नहीं देते हैं कि वो हमें किसी पॉइंट पे नीचा दिखा सके। हम क्या करेंगे, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि अगर आप लाइफ में खुद को नीचा कर लेते हो ना, तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाते हो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो बहुत लीडर्स यूज करते हैं। अगर आप अपने आप को हम्बल इंसान दिखाओगे, आप एक जेन्युइन इंसान दिखाओगे जो सबको एक तरीके से ट्रीट करता है, जो सबकी वैल्यू करता है, तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाओगे। आपको क्या करना है, आपको नीचे हो जाना है, आपको अपनी मिस्टेक को एडमिट कर लेना है ताकि आपको कोई और एक्यूज ना कर पाए। थर्ड वन, डोंट कंसीडर योरसेल्फ यूनिक। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को यूनिक समझते हैं। हम बोलते हैं कि हम वैसे नहीं हैं, लेकिन इनफैक्ट जो हर इंसान है उसकी बनावट सेम तरीके से है। उसका जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो सेम है। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। और जब आप समझोगे कि आप यूनिक नहीं हो, बाकी इंसान भी आपकी तरह ही हैं, तो फिर आप उनकी वैल्यू करने लगोगे, फिर आप उनकी रिस्पेक्ट करने लगोगे। और जब आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे आपकी लाइफ में वो कम हो जाएंगे। और ना केवल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे बल्कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। जो हमारे अंदर चल रहे होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो पाएंगे। और लाइफ में जब आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हरा देते हो तो फिर आप लाइफ में ग्रो करने लगते हो। और अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको हम्बल होना पड़ेगा, आपको जेन्युइन होना पड़ेगा, आपको सामने वाले को भी समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और जब आप ये समझते हो तो फिर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करने लगते हो, आप सामने वाले की वैल्यू करने लगते हो। और अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपने ईगो को पीछे करना होगा, क्योंकि ये ईगो बताता है आपको कि आप कोई सुपीरियर पर्सन हो, और इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप कोई सुपीरियर इंसान नहीं हो, आप बाकी हो के जैसे ही हो। अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो फिर आप अपने आप को एक अच्छा इंसान की तरह देखते हो, फिर एक ऐसे इंसान की तरह सामने आ पाते हो जो सबको साथ में लेके चलना चाहता है, जो केवल खुद से मतलब नहीं रखता है, जो बाकियों से भी मतलब रखता है,
जो खुद भी ग्रो करना चाहता है और बाकियों को भी ग्रो कराना चाहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत तरह की चीजें समझ में आई हैं। हमने बात की ईगो के बारे में, बात की और ईगो मैनेजमेंट की बात की। और जब भी हम लर्निंग करते हैं, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आपको याद होगा कि जब अर्जुन परेशान थे तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था श्री कृष्ण जी के सामने। तो श्री कृष्ण जी के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया था क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत है क्या सही है, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। वैसे ही जब भी हम अपने ईगो को सरेंडर कर देंगे, उसी दिन से हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, हमारी लर्निंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, इनफैक्ट हमारी ग्रोथ की जो जर्नी होगी वो स्टार्ट हो जाएगी।